Namaste. Welcome back to the Divine Cosmic Infinite Touch. I am Dr. Riddhi here. आज हम लोग जानेंगे थ्रू टैरो कार्ड्स दैट जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए येस आंसर है या नो आंसर है, राइट? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग येस और नो तो उसको आप सोचिए, ध्यान में लाइए, उसके ऊपर फोकस कीजिए. लेट्स आस्क टैरो डेक कि वो क्या बताना चाह रहे हैं रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन, राइट? लेट्स सी. Universe, my senses, the spirits, my guides, please help me. Please help me. Correct answer, please. Universe, ancestors, spirits, my guides, give me the one card to say yes or no the questions. ओके, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स जंप होके आया है. तो कोई ना कोई अगर आपका क्वेश्चन था इसके लिए आंसर नो है, आपको फिर से रिकन्सिडर करने के लिए बोला जा रहा है. रिगार्डिंग आपको फिर से सोचना है उसके बारे में, प्रॉन्स एंड कॉन्स उसके फाइनल करके देखने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वो डिसीजन ले लोगे तो बाद में पछताने का मौका या पछताने की चीज़ हो क्रिएट हो रही है, तो उसकी वजह से बाद में आपको रिग्रेट ना हो. इसलिए बोला जा रहा है कि अभी जो भी डिसीजन ले रहे हो आप, जो भी आपका क्वेश्चन था वो रिगार्डिंग फिर से एक बार सोच लो, फिर से उसका प्रॉन्स एंड कॉन्स देख लो एक बार, राइट? और बैक ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है. तो येस, कहीं ना कहीं अगर आपको ये डिसीजन लोगे तो कहीं ना कहीं बाद में आपको रिग्रेट फील हो रहा है, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई फाइनेंसिस के रिगार्डिंग है. अभी आपको वो मेजर डिसीजन नहीं लेना है, चाहिए तो ये वीक के लिए आप थोड़ा बैठ के सोचो उसके बारे में, क्योंकि जल्दी जल्दी में वो डिसीजन ले लोगे आप तो फिर बाद में आपको रिग्रेट या गिल्ट फील होगा, राइट? और यहाँ पे टावर का भी कार्ड है, तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है. तो ये जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था इसके लिए बिग नो है, सो डोंट गो विद दैट ऑप्शन, ओके? और चाहिए तो एक बार रिकन्सिडर करो, फिर से एक बार गो थ्रू करो. लेट्स सी कि डिवाइन अभी आपको क्या बताना चाह रहे हैं. व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू, व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू. ओके, डेथ का कार्ड आया है. व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू. ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आ गए. गिव मी वन कार्ड प्लीज यूनिवर्स, गिव मी वन. ओके, तो 2 कार्ड्स दे दिए हमें. ओके, सो यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बताना चाह रही है. सी, बैक ऑफ द डेक आया है हमारे पास हैंगमैन का कार्ड, यहाँ पे रख देती हूँ मैं. यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, 5 ऑफ कप्स का है एक्चुअली, एंड हैंगमैन का कार्ड है बैक ऑफ द डेक वाला. ओके, सो यहाँ पे आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसके लिए आंसर आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स. दैट मीन्स वो नो था, बिग नो था, वरना आगे जाके आपको रिग्रेट होगा, राइट? तो उसके लिए अभी डिवाइन क्या बताना चाह रही है. डेथ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो फिर से एक बार चेंज करने की वो डिसीजन की ज़रूरत है आपको. फिर से रिकन्सिडर करो वो डिसीजन को, फिर से देखो कि क्या किधर रॉन्ग जा रहा है या आगे जाके उसका क्या बेनिफिट है, कितना लॉस है, सारी चीज़ें देखो. ये बताया जा रहा है और ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है, चेंज करने के लिए बोला जा रहा है. बिकॉज इफ़ यू विल टेक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिर आपको बुरा लगेगा, लाइक यू नो लॉस भी हो सकता है किसी प्रकार का, या अगर रिलेशनशिप है तो प्लीज़ सी टू इट. बिकॉज यहाँ पे मैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी देख पा रही हूँ. इट मीन्स कहीं ना कहीं आप अंदर से सेटिस्फेक्शन जो एक होना चाहिए ना अंदर से, वो फील नहीं कर रहे हो आप. यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. अगर आप रुक रहे हो, चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, कोई और डायरेक्शन ले रहे हो, तो येस वहाँ पे इक्वल बैलेंस मुझे दिख रहा है. यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा. अगर कोई बिजनेस भी है, रिलेशनशिप भी है, तो इक्वल गिव एंड टेक होगा. बट ये वाले डिसीजंस में नहीं, प्रेजेंट वाले में यू हैव टू वेट, या फिर अनदर पर्सपेक्टिव से कुछ अलग चीज़ या अलग वे में अलग डायरेक्शन लेनी होगी, सो दैट वो बैलेंस और हार्मनी क्रिएट हो पाए. ओके, सो दिस वॉज द आंसर फ्रॉम डिवाइन ऑल्सो रिगार्डिंग योर क्वेश्चन. सो ये प्लीज़ चीज़ें ध्यान में रखना. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.